अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। सो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक आपको दे दिया था जिसमें आपको थोड़ा पता चल गया था कि हमें नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करनी है। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है उसको हमने शुरू करना है। सो फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि वो क्या होती हैं। तो जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम नेक्स्ट जो भी इसका प्रोसीजर है हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चलाना नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं होगा। सो सबसे जो पहली चीज़ ये है कि हम कंप्यूटर जो है उसका सिस्टम जो है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं। लाइक उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हार्ड डिस्क क्या है, कितनी है, प्रोसेसर कितना है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डेस्कटॉप स्क्रीन उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर में, और टास्क बार के बारे में देखते हैं। सो इसमें शामिल है वो चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले देखें तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? हमारी ये स्टोरेज होती है, ठीक है। एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। रैम जो है वो आपकी आरजी स्टोरेज होती है, जिसके ऊपर डाटा आरजी तौर पे लोड होता है। जब आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो आपकी रैम के ऊपर लोड हो जाता है जाके हार्ड डिस्क से। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, एचडीडी जिसे हम बोलते हैं, ये एक परमानेंट स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसेसर्स देखें। प्रोसेसर होते हैं हमारे सिस्टम में जो आप कह सकते हैं सीपीयू भी इसको कह सकते हैं, इसका जो ब्रेन कह सकते हैं आप इसको, जो प्रोसेसिंग करते हैं चीज़ों की। उसके बाद रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बता चुका हूँ आपको कि ये भी एक स्टोरेज होती है, लेकिन ये क्या करती है कि ये आपकी डाटा जो होता है उसको आर्जी तौर पे स्टोर करती है, और वो उसको डाटा को चलाने की स्पीड जो होती है ना, वो इसकी स्टोरेज पे डिपेंड करती है। लाइक कितने एमबी की है, कितने जीबी की है रैम। सो वो जितना वो उसको प्रोसेस कर सके जल्दी जल्दी। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। लाइक विंडोज़ है आजकल जो हम यूज़ करते हैं। अर्ली एजेस में यूनिक्स आता था, लिनक्स आते थे। सो इसमें हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं आगे। सो अगर कंप्यूटर का मॉडल देखना है आपने लैपटॉप का, वो कौन सा है, वो चीज़ें हम देखते हैं, चेक करते हैं। सो हम सबसे पहले हमने देखना है कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या आती है। ये इसको हम डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, और इसकी जो स्टोरेज होती है उसके लिए कुछ यूनिट्स होते हैं इसके। जैसे आपने अगर शुरू से पढ़ा हो तो बिट्स मिलते हैं तो बाइट्स बनाते हैं। 8 बिट्स 1 बाइट का होता है, और बाइट्स मिलके किलो बाइट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद किलो बाइट्स होते हैं वो मिलके मेगा बाइट्स बनाते हैं। यानी कि अगर 1024 किलो बाइट्स होंगे सो 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट होंगे तो 1 गीगाबाइट बनता है, जिसे हम जीबी बोलते हैं। और अगर 1024 जीबी होंगे तो 1 टेराबाइट बनता है, जिसे हम टीबी बोलते हैं। यहाँ तक हमारी फ़िलहाल स्टोरेज जो है टीबी तक है, जीबी तक तो आपको पता है। सो ये होती है। सो इसको हम ये तो हमने देखना है हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी कितनी है सिस्टम की। उसके अलावा हम प्रोसेसर्स देखेंगे। प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर पहले पेंटियम यूज़ होते थे, कोर 2 ड्यू यूज़ हुए, फिर सेंट्रिनो आए, उसके बाद i3, i5 और i7, ये जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। आजकल i7 जो है इधर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको देखना है हमने, इसकी जनरेशन देखनी है प्रोसेसर की। उसके बाद रैम देखेंगे हम। रैम जो होते हैं इसको ये 128 MB की भी होती है, 256 की होती है, या 512 की होगी, या 1 GB की होगी, या 2 GB की होगी, 4 GB है, 8 GB। इस तरह रैम्स होती हैं जैसे कि मोबाइल्स में होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये विंडोज़ होती हैं आपकी। अब 32 बिट का भी होता है, ये 64 बिट का भी होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या काम करता है। सो ये चीज़ें हम आज इसमें परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे पास स्क्रीन आ गई हमारी। अब मैंने सबसे पहले ये जानना है कि मेरा सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक मैं इसको देखना है कि परचेज़ करना है, आपने लैपटॉप परचेज़ करने जा रहे हो, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या है जिसकी बिना पे मैं इसको ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद सकती हूँ, तब तक हमें नहीं पता होगा कि इसकी प्राइस क्या है और ये कितना अच्छा लैपटॉप है। सो हम वो देखते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि हमारे कुछ डेस्कटॉप पे आइकन्स नज़र आ रही हैं आपको,
ये आइकन्स होती हैं और ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ये तो हमने खुद कॉपी की हुई है ऊपर बाकी। सो यहाँ पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर लिखा होता है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की आ जाएगी। लाइक यहाँ पे प्रोसेसर है सबसे पहले, तो वो है आपका इंटेल का Core i3 है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2350। अब ये क्या होती है, ये जनरेशन होती है आपके सिस्टम की। अगर ये 2000 से अबव है, यानी 2000 की लाइन में आता है, तो ये सेकंड जनरेशन होगी। अगर ये 3000 की लाइन में होगा तो यहाँ पे थर्ड होगी। अगर 4 की लाइन में आएगा तो फोर्थ जनरेशन है आपकी ये वाला सिस्टम। सो इंस्टॉल्ड मेमोरी आपकी जो रैम है वो 4 GB है, और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है मेरा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, आप समटाइम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, बट वो हो जाते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। जैसे कि गेम्स होती हैं, गेम्स हम डाउनलोड करते हैं, सॉरी लेके आते हैं और उनको हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेम आपकी इंस्टॉल नहीं होती। वजह क्या होती है कि हमारा सिस्टम 64 बिट होता है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर होता है। तो हम अगर 32 बिट है तो हम उसके ऊपर 64 बिट सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, तो वो चलता नहीं, क्योंकि वो उसको ऑपरेट नहीं करता ना। अगर 64 है तो फिर आप 32 भी चला सकते हैं सॉफ्टवेयर उस पर, और 64 भी चला सकते हैं। तो इसलिए पहले चेक कर लिया करें कि आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे हैं वो 64 बिट है या 32 बिट है। अगर वो 32 बिट है तो आप यहाँ से जाके चेक कर लें कि आपका सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 है, और उसके बाद आपकी विंडोज़ की इंफॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पे। ये तो थी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो आप यहाँ पे सर्च पे नीचे जाएं, यहाँ पे आप लिखें सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नेम जो है विंडोज़ 10 प्रो है, वर्जन इसका लिखा हुआ है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर है कौन है, डेस्कटॉप नेम क्या है, कंपनी कौन सी है, डेल है, और मॉडल कौन सा है, इंस्पायरन N5110। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का मॉडल कौन सा है। उसके बाद 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, और यहाँ पे वही मालूमात आ गई इसकी प्रोसेसर की, और ये तकरीबन यहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आपकी मिल जाएगी। रैम आपकी इतनी है, इतनी इसकी यूजेज में है, और इतनी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल यहाँ पे सारी आपकी मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि हम ये स्क्रीन के बारे में, आइकन्स के बारे में कुछ देखेंगे। तो आइकन्स ये हमारी होती हैं, ये हमारे जो आगे जाके आपको पार्टीशंस के बारे में बताना है, सो उसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा। आज जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आप सिस्टम को पता चल सके आपको कि आप कैसे उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आपके पास टास्क बार होता है, जिसके ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं आप, वो इसके ऊपर ओपन हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि ये वाला पावर पॉइंट का मैंने भी ओपन किया था स्लाइड्स में, तो ये यहाँ पे टास्क बार के ऊपर अवेलेबल है, मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ये एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट मेन्यू आ जाता है, स्टार्ट बटन इसको क्लिक करें तो स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। यहाँ से जाके हम सिस्टम को ऑन ऑफ शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके कुछ टूल्स होते हैं, उनको हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जिन पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप। सो ये आज का इंट्रोडक्शन था आपका। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है उसको लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।